मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह आज फिर एक नई माफी के साथ सबके सामने आए। अब उन्होंने अपने विवादास्पद बयान को भाषाई भूल बताकर सेना और कर्नल सोफिया से क्षमा मांगी है। मगर कुछ दिनों के अंतराल पर ही 4 बार माफी मांगने से क्या सुप्रीम कोर्ट पिघलेगा? वैसे कोर्ट के कहने पर बनी 3 IPS अफसरों वाली SIT ने अपनी जांच भी जोरों से शुरू कर दी है। विजय शाह की इस माफी से क्या उनकी मंत्री की कुर्सी बची रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। विजय शाह का बयान पहले गरज बनकर गूंजा, फिर माफी की बारिश में 4 बार भीगा। मंत्री जी ने 11 मई को एक विवादित बयान दिया, लेकिन जुबान से निकली बोली ने ऐसा फंसाया कि 10 दिन के अंदर 4 बार माफी मांग चुके हैं। सबसे पहली माफी मांगी तो चेहरे पर आई मुस्कान ने मामला बिगाड़ दिया। चेहरे पर आई इस मुस्कान के कारण मंत्री जी को एक दिन के अंदर 2 बार माफी मांगनी पड़ी। अगली माफी सुप्रीम कोर्ट में मांगी तो यहाँ भी माफी अस्वीकार कर दी गई। मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। लेकिन यहाँ माफी से ज्यादा गौर करने वाली बात यह है माफी मांगने वाले के हाव भाव। 11 मई को महू के मंच पर विवादित टिप्पणी देते हुए जो हाव भाव थे वो जबलपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ढीले नजर आ रहे हैं। अब तो मंत्री जी का चेहरा और गला रुंधा सा लगने लगा है, मानो वो इतना चाहते हो कि कैसे भी बस अब इस मामले से उन्हें छुटकारा मिल जाए। एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। लोकतंत्र में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन जब बयान सीमा लांघकर सार्वजनिक पीड़ा का कारण बन जाए तो एक बार नहीं बार बार माफी भी कम लगती है। कि जो आदमी 4 बार माफी मांग रहा है, कन्फेशनल उसने क्राइम किया हुआ है और स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की है और कोर्ट ने इसको जो है क्राइम माना है, तो इसमें अब जांच क्या हो रही? केवल जो है प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, मंच पर जुगाड़ लग जाए बैठने की, इसके लिए वो अभी 2 बार और माफी मांग लेंगे। यहाँ सवाल माफी का नहीं जिम्मेदारी का भी बनता है। हर माफी के बाद सवाल गहरा होता जा रहा है। सवाल ये कि क्या अगली बार भी मंत्री जी की जुबान पहले बोलेगी और विवेक बाद में जागेगा? दूसरा सवाल, क्या माफी दिल से मांगी जा रही है या कोई दबाव में? तीसरा सवाल, क्या ये सिर्फ मंत्री जी का सियासी डैमेज कंट्रोल है? अगला सवाल ये कि SIT की जांच आगे बढ़ेगी तो क्या मंत्री जी की ओर से 5वीं माफी भी आएगी? और आखिरी सवाल, क्या इस माफी से उन्हें जबलपुर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? दरअसल विजय शाह के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही बाद SIT की जांच शुरू हुई है। 3 सदस्यीय टीम बुधवार शाम से इंदौर में है। तीनों ही दिन SIT की टीम मानपुर थाने भी पहुंची और वहां पर उस कार्यक्रम के कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं जिसमें मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक भाषण दिया था। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि FIR करने वाले एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी से भी SIT की टीम ने पूछताछ की है। मानपुर थाने से कार्यक्रम का वीडियो और केस डायरी भी SIT की टीम हासिल कर चुकी है। SIT की 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच में जुट चुकी है। 28 मई को आने वाली SIT की रिपोर्ट का अब इंतजार है। SIT की रिपोर्ट ही इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर जांच में ये पाया गया कि शाह का बयान उकसावे वाला, नफरत फैलाने वाला था, तो ऐसी स्थिति में शाह की गिरफ्तारी करीब करीब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो मंत्री विजय शाह की ये माफी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सद्भावना जीतने के लिए ही है। बीजेपी का संगठन और मुख्यमंत्री का समर्थन विजय शाह को घटना के पहले दिन से ही हासिल है, तभी उनके मंत्री पद पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। सरकार का रवैया एकदम साफ है, जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक विजय शाह मंत्री बने रहेंगे। मगर बड़ा सवाल यही है, क्या इस माफी से सुप्रीम कोर्ट खुश हो जाएगा?